देखिए देखिए नेचर ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन का नेचर कैसा होता है। देखिए नेचर ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का नेचर कैसा है, वही लिखे हैं नेचर ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए H प्लस आयन रहता किस रूप में, तो देखिए यहाँ पे H प्लस आयन इज ए प्रोटॉन and proton does not exist in nature. Free state. H plus ion is a proton and proton does not exist in the free state in nature. It attach themselves to the water molecule. वही लिखे H plus ion is a proton and proton does not exist in the free state in nature. It attach themselves to the water molecule and form the hydronium ion. और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। देखिए यहाँ फिर से देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है H प्लस आयन इज ए प्रोटॉन एंड प्रोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन नेचर। इट अटैच देमसेल्फ टू द वाटर मोलिक्यूल। यह अटैच जुड़ जाता है किसके साथ, वाटर मोलिक्यूल के साथ। अब वाटर मोलिक्यूल के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब देखिए जैसे H प्लस आयन है ना, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन करके ये बनाता है H3O प्लस। इसी को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यानी H प्लस रहता है किस रूप में, तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में। किस रूप में रहता है, हाइड्रोनियम आयन, इसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर कोई पूछे कि हाइड्रोनियम आयन है क्या, तो आप क्या बोल सकते हैं, बोलिए। अगर आपसे सिर्फ पूछे व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन, तो आप इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी एटम या ग्रुप के साथ अगर वाटर का मोलिक्यूल जुड़ जाता है तो उसको हम हाइड्रेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड। किसी के साथ भी अगर वाटर का मोलिक्यूल जुड़ जाता है तो हम उसको हाइड्रेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड। बोलिए एक वाटर का मोलिक्यूल किसके साथ अटैच हुआ है, जो बोलिए किसके साथ, H प्लस के साथ। इसको हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। क्या कह सकते हैं, हाइड्रेटेड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग बट सिर्फ एक हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन, ये भी कह सकते हैं। किसी के साथ भी वाटर का मोलिक्यूल जुड़ जाता है तो वह कहलाता है हाइड्रेटेड। क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड कहलाता है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग या सीधे लिखिए हाइड्रोजन आयन इज ए हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। तो यही पूछा हाइड्रोनियम आयन क्या है, तो हम इसको लिखेंगे हाइड्रोनियम आयन इज ए हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोनियम आयन सिर्फ एक हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोनियम आयन क्या है, एक हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन है, ऐसे सीधा जाता। तो हाइड्रोनियम आयन इज नथिंग, बस सिर्फ एक हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन है।
इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा देखिए, it हो गया H plus is a proton. Proton does not exist in the free state in nature. It attach themselves to the water molecule and form hydronium ion. अब आइए एम्फोटेरिक सब्सटेंस कोई पूछे आपसे, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज ये क्या होता है? तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाता है कोई भी वैसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों का काम करता हो। जो किसके साथ जैसा काम करे? एसिड और बेस दोनों के जैसा। यानी एसिड के जैसा काम करने का मतलब H प्लस डोनेट भी कर सकता है, अब बेस का काम करने का मतलब जो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो जो H प्लस डोनेट और एक्सेप्ट दोनों काम करता है उसी को कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। यानी दो सब्सटेंसेज देखिए, which can act as both, दो सब्सटेंसेज which can act as both acids as well as a base। दो सब्सटेंसेज which can act as acid which can act as both acids as well as base because it can give off a proton because give off a proton because it can give off a proton as well as can receive, इसलिए कि वह प्रोटॉन दे भी सकता है या प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। यानी जो H प्लस डोनेट भी कर सकता है या H प्लस ले भी सकता है। वैसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इसका वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब सब्सटेंस हमारा एम्फोटेरिक कहलाता है। जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे कि वाटर न्यूट्रल होता है, तो वो वाटर न्यूट्रल होता है वो किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार, क्योंकि H प्लस भी है OH माइनस भी। लेकिन सबके कंसेप्ट अलग अलग होता है। अगर आपको कोई ब्राउनस्टेड के हिसाब से पूछेगा कि वाटर कैसा है, एसिड है या बेस है, तो आप क्या बोलिएगा? वाटर कैसा होता है? अगर आपसे ये पूछे कि वाटर किसके जैसा काम करेगा ब्राउनस्टेड के हिसाब से, तो आप बताइए वाटर एसिड है या बेस है? क्या होगा? आपके सामने तो लिखा हुआ है फिर भी नहीं सुनते। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, सब कुछ दम बोर्ड पे लिखा हुआ आग के एकदम सामने, उसको देख के भी बता सकते हैं एकदम साफ तो लिख दिए जो काम करता एसिड का भी और बेस का भी। एग्जाम्पल में भी इतना बड़ा लेटर्स लिख दिए वाटर, नहीं लिखा हुआ है, सबको दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि जब सामने लिखा हुआ ही है कि वाटर दोनों के जैसा काम करता है, तो इसका मतलब एसिड भी होगा और बेस भी होगा। अब आप कैसे होता है वो भी देख लीजिए। देखिए आप जैसे देखिए HCl को पानी में मिला दिए, देखिए ठीक है, HCl पानी में मिलाए। एक्चुअली यहाँ होता है ना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट में आप कहते हैं आप कौन ज्यादा H प्लस डोनेट करता है या किसको H प्लस गेन करने का पावर ज्यादा है। अब आप देखिए जैसे HCl को आप पानी में डालें, HCl क्या करता है? H प्लस देता है और वही H प्लस ये वाटर गेन कर लेता है और गेन करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। ऐसे अब प्लस क्या बन गया? Cl माइनस। तो आप खुद सोचिए HCl के बारे में। देखिए यहां से HCl H प्लस दिया तब ना Cl माइनस बना है, और H प्लस देने वाला क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। और उल्टा सोचिए, वाटर H प्लस यहां से गेन किया होगा और वही H प्लस Cl H प्लस जो दिया वही H प्लस वाटर क्या किया? गेन किया, और जो गेन करता है तो वो क्या कहलाता है? बेस कहलाएगा। इसका मतलब वाटर यहाँ क्या काम करेगा? बेस का काम करेगा। तो ये Cl हमारा यहाँ पर एसिड है, अब बेस यहाँ पर वाटर हमारा यहाँ पर क्या है? बेस। HCl एसिड का काम किया, वाटर हमारा बेस का। HCl एसिड हो गया, वाटर हमारा बेस हो गया। ऐसे सीधा याद रखना, ठीक है, वो काम करेगा। तो इसका मतलब वैसा सब्सटेंस
जो H प्लस डोनेट भी कर सकता है, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, वैसे सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। सीधा ऐसे याद रखना है। वैसा सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट भी करे और H प्लस एक्सेप्ट भी करे। H प्लस डोनेट करेगा तो एसिड कहलाएगा, H प्लस अगर एक्सेप्ट करेगा तो बेस। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। सीधा ऐसे याद रखना है। चलिए और देखिए, इसका मतलब यह एसिड हो गया, यह बेस हो गया। दूसरा देखिए, अगर इसी अमोनिया को वाटर में मिला दीजिए तो अमोनिया क्या करता है ना कि अमोनिया वाटर से रिएक्शन करके वाटर का H प्लस को गेन कर लेता है और गेन करके बना देता है NH4 प्लस। अब प्लस क्या बन जाता? OH माइनस। ऐसे आप देखिए। अब बताइए इस रिएक्शन में जरा ध्यान से देखिए, यहाँ तो वाटर H प्लस गेन किया तब H3O प्लस बना, और यहाँ वाटर से OH बना। अब बताइए वाटर से OH बना तो वाटर H प्लस डोनेट किया या H प्लस गेन किया है? डोनेट किया, निकला तब ना OH बचा है। इसका मतलब वाटर यहाँ क्या कर रहा है? H प्लस डोनेट कर रहा है, दे रहा है। और देने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? एसिड। यहाँ एसिड कहलाएगा। तब वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अब ऐसा रिएक्शन दे दे, इसका मतलब वाटर बेस का काम किया। ऐसा रिएक्शन दे दे तो वाटर एसिड का काम किया। ऐसे सीधा याद रखिए। आप दूसरा कंपाउंड देखिए, एक और देखिए। आप एसिटिक एसिड लेते हैं, देखिए इसको वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, पानी में। एसिटिक एसिड पानी में जाता है तो क्या देता है? H प्लस देता है। क्या देता है? H प्लस देता है। और वही H प्लस ये वाटर गेन कर लेता है। ऐसे तो वाटर H प्लस गेन किया, गया कि नहीं किया? तो वाटर H प्लस गेन करता है तो वाटर गेन करने वाला क्या कहलाएगा? बेस। H एक्सेप्ट H प्लस आयन लिख भी सकते हैं इसे। अगर एक्सेप्ट किया H प्लस आयन तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। इसलिए कि यहां से इसको आप ऐसे देखिए, यह क्या किया है? डोनेट किया H प्लस आयन। अब आप खुद सोचिए, यही एसिटिक एसिड को आप HF में डाल दीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ऐसे आप इसी एसिटिक एसिड को कहां मिला दीजिए? हाइड्रोजन फ्लोराइड में, HF में डाल दीजिए। जब हाइड्रोजन फ्लोराइड में डाल दीजिएगा तो अब क्या करेगा? देखिए यही एसिटिक एसिड, अब ये फ्लोरीन है ना, यह H प्लस को डोनेट करता है और डोनेट करके ऐसे बना देता है CH3COO H2 प्लस। अब प्लस क्या बन जाएगा? F माइनस। ऐसे तो इसका मतलब यहां पर हुआ क्या है? देखिए यह एसिटिक एसिड H प्लस गेन किया, गेन करके ये कंपाउंड बना लिया। और गेन किया तो ये कैसा काम करेगा? बेस का। करेगा नहीं करेगा? इसका मतलब यही एसिटिक एसिड वाटर के केस में एसिड है, जबकि यही एसिटिक HF के केस में कैसा है? बेस है। कैसा है? बेस है। तो वो एक, अब ब्रोस्टेड एसिड बेस का कंसेप्ट में हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि कौन एसिड है या कौन बेस है। चलिए लिखिए इसको। देखिए देखिए कंजुगेट एसिड
बेस पेयर। देखिए एक पढ़ना है आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर। एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है या किसको कहते हैं आप देखिए, दोज एसिड बेस पेयर विच डिफर बाई, देखिए दोज एसिड बेस पेयर विच डिफर बाई वन प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन, दोज एसिड बेस पेयर विच इज डिफर बाई वन प्रोटॉन यानी H प्लस आयन आर नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे देखिए करा दोज एसिड बेस पेयर, दोज एसिड बेस पेयर विच इज डिफर बाई वन प्रोटॉन वन H प्लस आयन आर नोन एज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। करा कोई भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर जिसका डिफरेंस केवल एक H प्लस आयन का होता है, जिसका डिफरेंस केवल कितना का, एक H प्लस आयन, यानी कोई भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर जिसका डिफरेंस केवल वन H प्लस का होता है उसको कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, यानी जिसका डिफरेंस केवल कितना का, वन H प्लस आयन का। कितना का डिफरेंस, वन H प्लस आयन का, तो उसको क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। जैसे आप देखिए आप कोई भी एसिड लिए ना, देखिए अगर वह प्रोटॉन डोनेट करता है, H प्लस देता है, H प्लस का मतलब प्रोटॉन, अब प्लस मान लीजिए एसिड था, प्लस जो बच जाएगा ना वो हमारा बेस कहलाएगा। जैसे आप देखिए एसिड है, H प्लस दिया, अब प्लस साथ में क्या देगा, Cl माइनस देगा। तो आप सोचिए HCl H प्लस डोनेट किया तो ये एसिड हो गया। उल्टा सोचिए ये Cl माइनस H प्लस से सेट करके Cl बनाया, ये Cl माइनस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। आप जैसे लिखते हैं देखिए जैसे H2SO4, ऐसे देखिए यह H प्लस डोनेट किया तो H प्लस डोनेट करने के बाद बच क्या जाएगा, HSO4 माइनस। H प्लस देने के बाद हाइड्रोजन आयन देने के बाद बच क्या जाएगा, HSO4 माइनस। क्या बच जाएगा, HSO4। तो H प्लस दिया तो H प्लस दिया तो H2SO4 एसिड हो जाएगा। और H प्लस देने के बाद HSO4 माइनस बच गया, यह HSO4 माइनस बेस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उल्टा सोचिए यह कंपाउंड, यह स्पेसीज H प्लस गेन करेगा तब ना H2SO4 बनेगा। H प्लस गेन करने वाला क्या कहलाता है, बेस। क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो जो H प्लस डोनेट करे एसिड और जो H प्लस एक्सेप्ट करे उसको बेस कहते हैं। अब आप देखिए ध्यान से सुनिए, इस एसिड और बेस दोनों का डिफरेंस कितना का, वन H प्लस का। तो कोई भी एसिड और बेस जिसका डिफरेंस केवल वन H प्लस का होता है, जिसका डिफरेंस केवल कितना का, वन H प्लस का, उसको कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। मतलब ये कंजुगेट एसिड हो गया, इसी कंजुगेट एसिड का यह कंजुगेट बेस हो गया। ऐसे देखिए एक कंजुगेट एसिड है, इसका HCl का कंजुगेट बेस कोई पूछे तो क्या होगा, Cl माइनस, या Cl माइनस का कोई कंजुगेट एसिड पूछे तो क्या होगा, HCl। ऐसे देखिए Cl माइनस का कोई कंजुगेट एसिड पूछे तो HCl, HCl का कोई कंजुगेट बेस पूछे तो Cl माइनस। ऐसे देखिए बेस पूछेगा इसका मतलब दिया हुआ एसिड है, उसमें से H प्लस निकाल दीजिए, जो बच जाएगा उसका बेस हो जाएगा। एसिड पूछेगा इसका मतलब दिया हुआ सब्सटेंस बेस है, तो उसमें एक H प्लस जोड़ दीजिए, H प्लस जोड़ने के बाद जो बच जाएगा उसका कंजुगेट बेस का या कंजुगेट एसिड हो जाएगा। क्लियर है, आगे सुनिए H2SO4, आप देखिए यहां से H प्लस डोनेट किया
प्लस SO4 2 माइनस बना, ऐसे देखिए। बोले एक कंपाउंड H प्लस दे रहा है, H प्लस देने वाला ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एसिड। उल्टा सोचिए, यह SO4H प्लस गेन कर रहा है, गेन करता है तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? बेस। तो अगर इसका कोई पूछेगा कंजुगेट एसिड बताइए H2SO4 का, तो बोले H2SO4 का कंजुगेट एसिड कौन होगा? कौन होगा? चुप है ना। इस एसिड का यह क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस। और इस कंजुगेट बेस का ये क्या कहलाएगा? ऐसा होगा, क्योंकि यहां डिफरेंस कितना का है? 2 का है। एसिड होगा, बेस होगा, लेकिन कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं होगा, क्योंकि वहां डिफरेंस कितना का होना चाहिए? 1 H प्लस का। क्लियर है ना? ये ध्यान रखिएगा, कंजुगेट एसिड बेस पेयर उसी को कहा जाता है जिसका डिफरेंस केवल 1 H प्लस का होता है। जिसका डिफरेंस क्या होता है? 1 H प्लस का होता है। अब देखिए, जैसे अब आगे देखिए, आप जैसे लिखते हैं, देखिए वाटर या अमोनिया या HSO4 माइनस, इसको फिर देखिए, अभी भी इसमें एक H प्रेजेंट है। अगर अभी भी एक H प्रेजेंट है, तभी भी अपना एक H किसी को डोनेट कर सकता है। अगर एक H प्लस को डोनेट कर दे, तब क्या बच जाएगा? SO4 2 माइनस बच जाएगा। अब आप खुद बोलिए, ये कंपाउंड, यह स्पेसीज कैसा है? एसिड है या बेस है? जो बताइए, कैसा है यह? इतना दिक्कत है? कैसा? एसिड। अरे H प्लस दे रहा है, जबकि इसी चीज को यहां देखिए, ये कैसा है? बेस। इसका मतलब एक ही सब्सटेंस किसी रिएक्शन में बेस का भी काम कर सकता है, यही सब्सटेंस इस जगह क्या काम कर रहा है? एसिड का काम। इसका मतलब HSO4 माइनस ये दोनों काम कर सकता है। H प्लस डोनेट भी कर सकता है या H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। जो H प्लस डोनेट भी कर सकता है, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड भी कह सकते हैं या ब्रॉन्स्टेड बेस भी कह सकते हैं। अब जैसे पूछ देगा, एग्जाम्पल दे देगा कि इसमें कौन सा ऐसा स्पेसीज है जो ब्रॉन्स्टेड एसिड भी है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, इसका मतलब एक कैसा काम करेगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड का भी, और एक कैसा काम करेगा? ब्रॉन्स्टेड बेस का भी काम करेगा। लेकिन एक कभी भी H2SO4 कभी बेस का काम नहीं करेगा, क्योंकि कभी यह H प्लस गेन नहीं कर सकता है, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं होता है। H3HSO4 प्लस कभी होता ही नहीं। इसका मतलब ये जब भी काम करेगा तो केवल एसिड का। कैसा काम करेगा? एसिड का। ये एसिड ना है, क्या है? यह एसिड। क्या कभी बेस होगा? ये कभी बेस नहीं होगा। आगे देखिए, नोट करके तो एक चीज और याद रखिएगा, इन कंजुगेट एसिड बेस पेयर, देखिए यहां इन कंजुगेट एसिड बेस पेयर कह रहा, इन कंजुगेट एसिड बेस पेयर, अगर कोई कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, क्या है? कोई कंजुगेट एसिड बेस पेयर, अगर कंजुगेट एसिड बेस पेयर में इफ यदि एसिड इज स्ट्रॉन्ग, देन देयर बेस इज वीक। देखिए कह रहा क्या, इन कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कोई भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसका बेस जो बना हुआ होगा वो कैसा होगा? वीक। एंड वाइस वर्सा, मतलब जस्ट उसका उल्टा या विपरीत। ऐसे देखिए, कह रहा किसी भी एसिड और बेस का पेयर में, कोई भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका बना हुआ बेस कैसा होता है? वीक। कैसा होता है? वीक। एंड वाइस वर्सा, मतलब होता है जस्ट विपरीत, या जस्ट क्या होता है? उल्टा। जैसे देखिए, यहां देखिए, सुनिए ध्यान से, ये 4 एसिड है, HClO4, HClO3, HClO2, HClO।
यह H प्लस देता है तो क्या बन जाएगा फिर ClO4 माइनस। अगर यह H प्लस देता है ClO3 तभी क्या देख बनेगा ClO3 माइनस। अगर HClO2 अगर H प्लस देता है तब क्या होगा ClO2 माइनस। अगर यह H प्लस देता है तब क्या बच जाएगा ClO माइनस। अब इसमें कहता क्या सुनिए, जहां ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पढ़े होंगे आप लोग, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने भी आता होगा। हाइड्रोजन का +1 होता है। देखिए यहां सुनिए एस एक बता देते हैं। देखिए सुनिए किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और पूरे होल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो आप देखें हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का नहीं जानते X मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है तो -2 × 4 और पूरे होल कंपाउंड का क्या होता है 0। अब आप जरा ध्यान से देखिए X मान के निकालिएगा +1 X -8 = 0, X निकालिएगा तो +7 आ जाएगा। यहां ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहां ऑक्सीडेशन नंबर X मानिए +5 आएगा, +3 आएगा, +1 आएगा। किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होता है ना वह कंपाउंड उतना एसिडिक होता है, ऐसे याद रखिए। इस 4 कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन होगा, कैसे कौन होगा HClO4। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा मोर एसिडिक है, देखिए यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। इस 4 में सबसे वीक एसिड कौन होगा HClO। तो यहां कहता क्या है कि इन कंजुगेट एसिड बेस पेयर, जैसे यह एसिड है इसका बना हुआ बेस कौन है ClO4 माइनस, यह एसिड है इसका बना हुआ बेस कौन है ClO3 माइनस। तो कहता क्या है कि इन कंजुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका बना हुआ बेस वीक होता है। बना हुआ बेस कैसा होता है वीक होता है। तो बोली अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका बना हुआ बेस कौन है ClO4 माइनस, ये ClO4 माइनस कैसा होगा वीक बेस, कैसा होगा वीक बेस, ऐसे याद रखिए। और अगर यह वीक एसिड है इसका बना हुआ बेस कैसा होगा स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब अगर HClO अगर वीक एसिड है इस चारों में इसका बना हुआ बेस एक कैसा होगा स्ट्रॉन्ग। ऐसे याद रखिए। तो आप इतना याद रखिए अगर कोई भी कंजुगेट एसिड बेस का पेयर लेते हैं अगर उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका बना हुआ बेस वीक होगा, अगर बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बना हुआ एसिड उसका वीक हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा क्या होगा वीक। अगर कोई पूछे इस 4 बेस में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा तो कौन सा हो जाएगा ClO माइनस, कौन सा हो जाएगा ClO। अगर दिक्कत लगे बेस निकालने में तो क्या कीजिए सबका पहले H प्लस जोड़ करके सबको एसिड बना दीजिए। अब देखिए उस चारों एसिड में सबसे वीक एसिड कौन है, जो एसिड वीक होगा उसका बना हुआ बेस कैसा होगा स्ट्रॉन्ग, कैसा होगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। चलिए पहले इसको लिखिए पहले तो।
लिखा गया सब। क्या पानी हम नहीं पीते हैं क्या? पानी आप मांगते हैं। देखिए क्या है आप ऊपर बिठा दिए, नीचे क्यों इरेज की बताइए? सब बच्चे लिख तो रही हैं, देखिए। सारे बच्चे, मैं नहीं लिख रहा है। अच्छा लिख लीजिए, अच्छा लिख लीजिए, कोई बात नहीं, बच्चों से लिख लीजिए। देखिए सारे बच्चे देखिए लिख के बैठे थे, देखिए है ना, देखिए सुनिए, आप भी होशियारी हैं, बन जाइए। देखिए हम सुनिए, अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर में हम आपको क्या बोले, कोई भी कंजुगेट एसिड बेस का पेयर जिसका डिफरेंस एक H प्लस का है, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे वो बताएंगे। देखिए द कंजुगेट एसिड ऑफ Cl माइनस आयनिज। अगर आपको कोई पूछा, देखिए हाँ, कंजुगेट एसिड ऑफ Cl माइनस आयनिज, कंजुगेट एसिड पूछा, इसका मतलब दिया हुआ क्या है, बेस। तो बेस का क्या काम है, H प्लस डोनेट करना या H प्लस एक्सेप्ट करना। इसका मतलब Cl कंजुगेट एसिड पूछा, इसका मतलब दिया हुआ बेस है, तो इसमें एक H प्लस जोड़ दीजिए, जोड़ के बना दीजिए, क्या बन जाएगा, HCl। इसका मतलब Cl माइनस का कंजुगेट एसिड कौन होगा, HCl। आंसर में क्या आ जाएगा, HCl। ठीक है, आइए क्वेश्चन जैसे देता, द कंजुगेट एसिड ऑफ HSO4 माइनस आयनिज, फिर पूछा कंजुगेट एसिड, इसका मतलब दिया हुआ सब्सटेंस क्या है,